हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैट एंड चैट विद तरुण पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आजकल खूब चर्चा में, इसकी हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। तो आज हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इतनी चर्चा में क्यों है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके नाम के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी कि दो खिलाड़ियों भारत के सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर के नाम पर रखी गई है, जो कि दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने देशों के लिए एक महान खिलाड़ी रहे हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों के नाम पर इस सीरीज़ का नामकरण किया गया है। हालांकि इससे पहले यह सीरीज़ अलग अलग नामों से खेली जाती थी। इस सीरीज़ का नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सन 1996 में पड़ा। उस समय इस सीरीज़ में केवल एक मैच खेला गया, वो भारत में हुआ था, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद से अलग अलग समय पर और अलग अलग समय अंतराल के बाद ये सीरीज़ें खेली जाने लगीं। कभी इसमें 3 मैच, कभी 4 या कभी 5 मैच हुए। जो 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, इसमें 5 मैच खेले जाएंगे। इसकी शुरुआत 22 नवंबर से होगी और पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जाएगा। इससे पिछली वाली जो सीरीज़ हुई थी वो भारत में हुई थी, जिसमें भारत ने 2-1 सीरीज़ में जीत दर्ज की थी। अगर बात करें टोटल सीरीज़ की, तो टोटल मिलाकर अब तक 16 सीरीज़ खेली गई हैं। इसमें से 9 सीरीज़ भारत में हुई हैं और 7 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं। यानी जो 2024-25 वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो 17वीं सीरीज़ है। और इन 16 सीरीज़ में से भारत ने 10 में जीत दर्ज की है और ऑस्ट्रेलिया 5 में जीता है और एक सीरीज़ ड्रॉ रही है। यानी अगर सीरीज़ जीतने के मामले में बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया से डबल सीरीज़ जीती है, यानी सीरीज़ जीतने में भारत ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ा है। और अगर बात करें ड्रॉ सीरीज़ की, तो इन दोनों के बीच में केवल एक ड्रॉ सीरीज़ हुई है, वो भी एक ऐतिहासिक सीरीज़ है जो 2003-04 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी, जो 1-1 से बराबर रही थी। इस सीरीज़ में भारत ने एक मैच जीता था एडिलेड में, जो भारत की ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद जीत थी। जिस मैच में राहुल द्रविड़ ने पहली पारी में डबल सेंचुरी और दूसरी पारी में 72 रन बनाए थे, जिसकी वजह से भारत ने 4 विकेट से मैच जीता था और ऑस्ट्रेलिया में ये भारत की 22 साल बाद जीत थी। इस सीरीज़ में एक मैच जो भारत हारा था वो मेलबर्न में खेला गया था, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने 195 रन बनाए थे। जिसके बावजूद भारत यह मैच 9 विकेट से हार गया था। और अगर ड्रॉ मैचों की बात करें तो एक मैच गावा में हुआ था और एक मैच सिडनी में हुआ था। जो सिडनी वाला ड्रॉ था, इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी बनाई थी और ये एक फेमस पारी थी उनकी, क्योंकि इस पारी में उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाया था, यानी बिना कवर ड्राइव लगाई उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी। अब बात करते हैं टोटल मैच की। यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टोटल अब तक 56 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 24 में जीत दर्ज की है, ऑस्ट्रेलिया 20 में जीता है और 12 मैच ड्रॉ रहे हैं। ध्यान रहे, यहाँ हम केवल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैच की बात कर रहे हैं। अगर टोटल मैच की बात करेंगे, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अलावा भी मैच जोड़ें, तो ये 56 से ज़्यादा हो जाएंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने 24, ऑस्ट्रेलिया ने 20 जीते हैं और 12 मैच ड्रॉ रहे हैं। यानी मैच जीतने के मामले में भारत ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ा है। और अगर भारत की ऑस्ट्रेलिया में जीतों की बात की जाए, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 9 मैचों में जीत दर्ज की है, जिसमें 6 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में और 3 उससे पहले की हैं। यानी भारत अब तक टोटल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया में केवल 9 मैच ही जीत पाया है। तो इससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में मैच जीतना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन पिछली अगर 2 सीरीज़ों की बात करें, तो पिछली 2 सीरीज़ों में भारत ने टोटल मिलाकर 4 मैच जीते थे। यानी कि भारत का हालिया प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में बेहतर रहा है। यानी जैसे जैसे भारत वहाँ पर और खेला है, वहाँ पर भारत ने मैच जीतने और ज़्यादा जीते हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सर्वाधिक रन और विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की। अगर सर्वाधिक रनों की बात करें तो बीजीटी में सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर टोटल मिलाकर 3262 रन बनाए हैं। और विकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन ने लिए हैं। नाथन लियोन ने टोटल मिलाकर 116 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं WTC के फाइनल की। WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को यह सीरीज 4-0 से जीतना जरूरी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से रहना नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि यह कोई जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज़ की टीम तो नहीं जो अपने ही घर में 4-0 से हार जाए। लेकिन अगर भारत यह सीरीज़ 3-1 या 3-2 से भी जीत जाता है, तो भी उसके WTC के फाइनल की उम्मीदें बनी रहेंगी, लेकिन उसके लिए उसके दूसरी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो अगर भारत यह सीरीज जीत जाता है, फिर भी वह रेस में बना रहेगा, पर उसे दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा। और सीरीज जैसा पिछले 2 सीरीज में भारत खेला है, उस हिसाब से सीरीज जीतना फिर भी पॉसिबल है। 4-0 से हराना नामुमकिन सा है, लेकिन सीरीज फिर भी जीत सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत यह सीरीज जीते, 3-1 या 3-2 के अंतर से जीते
ताकि वह WTC के फाइनल की रेस में बना रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।